Welcome, my dear students, and today we are going to see question number 5 of our exercise. Question number 5 of exercise 3.1. You can see question at your screen. Regular polygon क्या होता है? Regular polygon. Polygon is what? Polygon is closed figure. किसमें? ये closed figure or we can say closed area between straight lines. You all know. And regular means all angles sides equal. So polygon सबको पता है क्या होता है? पॉलीगन होता है क्लोज्ड फिगर, मतलब एरिया, कोई एरिया जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर बंद है, पॉलीगन हो गया. ऑल एंगल्स एंड साइड्स इक्वल, जितने एंगल होंगे, जितने साइड्स होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिनेशन क्या लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल. क्या लिखेंगे? रेगुलर पॉलीगन मीन्स polygon with all sides and angle equal. ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. अब क्या बोला गया है? नेम द रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 3. 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ भी है. ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 साइड हो गई, तीनों साइड बराबर, और एंगल क्या होने वाला है? इसका एंगल 60 होगा. एंगल सारे क्या होंगे? 60 होंगे. ओके, नाउ 4 साइड, अगर मैं 4 साइड की बात करूं, 4 साइड, देन व्हाट? 4 साइड क्या आंसर आएगा? स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल, और ये वाला एंगल 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री को हम ऐसे भी शो करते हैं. और अगर 6 साइड है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, अगर 6 साइड है, 6 साइड को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन. क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन. डायग्राम क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा ऐसे. ऑल साइड इक्वल, ये सारी साइड इक्वल होंगी. और एक एंगल कितने का बन रहा होगा? 120 डिग्री का, 120 डिग्री. So this is question number 5 of your test book. Now let us move to question number 6. Question number 6. You can see question at your screen. आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो. क्या है? You are given with a figure in which 4 angles are given, जिसमें 3 की वैल्यू दे रखी है और 1 की वैल्यू नहीं दे रखी है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. मतलब क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल? अगर 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल हैं, तो सम ऑफ एंगल इज क्या है? सम ऑफ ऑल
4 एंगल्स, सम ऑफ और 4 एंगल्स इज 360। तो अब आप देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। वी नो दैट, क्या सॉल्व कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। देयरफॉर 50 प्लस, आफ्टर ऑब्जर्विंग पहला एंगल 50, उसके बाद 130, आफ्टर दैट 120 प्लस x इक्वल टू 360। नाउ व्हाट यू विल ऐड? 180 और प्लस 120 कितना हो गया? 300 प्लस x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 360 माइनस 300 दैट इज 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व करेंगे? यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या है? सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कैसे भी लिख सकते हैं? वी नो दैट, हम ये जानते हैं, ये होता है इसीलिए हमने लगाया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन सी सेकेंड पार्ट। अगेन सेकेंड पार्ट इज व्हाट? अगेन सेकेंड पार्ट इज सेम। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो देखो क्या है? एक एंगल है 70, ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूं। 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 360। मैंने यहाँ पे क्या कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे आएगा 90। क्यों 90? क्यों? किसी भी फिगर में आपको कोई फिगर दे रखा है और उसमें अगर ये ऐसा साइन आ जाता है, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन आ जाता है, तो ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री का। मतलब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से और यहाँ पे ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये एंगल 90 डिग्री का है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। यू कैन सी इन द फिगर, एक एंगल 70 का है, एक एंगल, ये बी पार्ट है, सॉरी बी पार्ट है, एक एंगल 70 का है, एक 60 का है, और क्या दे रखा है? आपको दे रखा है ये वाला एंगल। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तो ये तो होता है 180 का पूरा, तो ये कितना का हो जाएगा? 90 का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 180 में से इसको आप माइनस करके केवल 90 लिख सकते हो, क्योंकि दे रखा है ये। ठीक है, ओके। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 130 और 90 220 प्लस x इक्वल टू 130। हाँ ठीक है, हाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 220 दैट इज x इक्वल टू 140 डिग्री। 140 डिग्री। यू कैन सी हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले आप वो पक्का लिखोगे, वी नो दैट पक्का लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन सी। इन दिस क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी में यू आर गिवन विद फिगर। उसमें क्या है? जो फिगर दे रखा है उसमें आपको फिगर के अंदर 5 एंगल दे रखे हैं। फिगर के अंदर सी पार्ट में फिगर के अंदर आपको 5 एंगल दे रखे हैं। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एंगल? तो देखो, जो फिगर आपको दे रखा है ये वाला फिगर, और ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। सो इफ दिस एंगल इज 1, इसको 1 ले लिया, इस एंगल को 2 ले लिया,
तो मुझको पता है सिंस एंगल 1 and 7 फॉर्म्स लीनियर पेयर जो पहले कर रहे थे 90 के हिसाब से, मैं इसको लैंग्वेज बेस में करवा रहा हूँ। जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था जिसमें 90 था एंगल, उसको भी आप ऐसे ही करना था आपको। तो क्या है, सिंस 1 and 7 फॉर्म्स द 1 and 1 हमने नाम दे दिया उस एंगल को, डायग्राम बना के नाम दे दिया। 1 and 70 फॉर्म्स द लीनियर पेयर, देयरफॉर 1 + 7 इज 180, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, कितना, 110 डिग्री। सिमिलरली जो एंगल 2 है, एंगल 2 इज 180 - 60 दैट इज 120। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो आपका ये वाला एंगल है, ये हो गया 110 डिग्री का, और ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री का। ओके, नाउ ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये x है एंड दिस इज 30, ये डायग्राम है। अब इट हैज़ गॉट 5 एंगल, तो सम ऑफ द पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या पढ़ाया था, सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगन हमारे पास होता है n-2 × 180, ऐसा ही होता है। जहाँ पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड, वेयर n इज क्या है, n इज साइड इन अ पॉलीगन, n इज क्या है, नंबर ऑफ साइड, n इज साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। तो इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में साइड कितनी है, फॉर प्रेजेंट साइड्स आर 5, ठीक है, यही तो हो जाएगा, साइड कितनी है 5। तो देयरफॉर क्या है, इसका सम क्या होगा, इस गिवन पॉलीगन के एंगल का सम क्या होगा, देयरफॉर इसको मैं यहाँ में डाला हूँ जगह बनाने के लिए, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स इन गिवन पॉलीगन क्या होगा, 5 n 5 है, 1 2 3 4, एक 5 ये भी तो है, इसको क्या भूल जाओगे, इसको भूल जाएंगे हम, इसको भूलेंगे थोड़ी ना, ये है बोलो, नीचे तो साइड ही नहीं ली, 5 साइड है। अच्छा, तो 5 - 2 × 180 मतलब 3 × 180 मतलब 540। तो हम ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, इफ़ यू आर नोइंग क्या, वी नो दैट, ये करने के बाद वी नो दैट गिवन फिगर इज पेंटागन, गिवन फिगर इज पेंटागन, तो लिख सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल 5 एंगल्स इन पेंटागन क्या होता है, पेंटागन इज इक्वल टू 540। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट, या देयरफॉर 30 + x + 120 + 110 इक्वल्स टू 540। अच्छा, तो ये क्या हो गया, 30 150 इज 260 x 2x इक्वल टू 540। ये वहाँ जाके माइनस होगा, ये वहाँ जाके माइनस होगा, 540 - 260 दैट इज क्या मिलेगा मुझे, 280। क्या मिलेगा, 280। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, x यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 280/2, x की वैल्यू आ जाएगी 140, x की वैल्यू आ जाएगी 140।
देखो आप, तो अगर इफ देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। अगर हमको ये पता है फार्मूला सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगन, सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगन, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, ये वाला फार्मूला लगा देंगे और ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि पेंटागन में सम क्या होता है, पेंटागन में सम होता है एंगल का 540, इसको पेंटागन बना देते हैं। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल में सम होता है 180। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल में सम होता है 360। अगर मैं हेक्सागन की बात करूं, जिस बच्चे को याद है, वेरी सिंपल, अगर याद है तो आप लिख सकते हो वी नो दैट सम ऑफ ऑल 5 एंगल्स इन अ पेंटागन इज 540। अच्छा, अगर हेक्सागन का आ जाता तो क्या लिखते, सम ऑफ ऑल 5 एंगल्स इन अ हेक्सागन, क्या लिखते, सम ऑफ ऑल 5 एंगल्स इन अ हेक्सागन इज 720। सम ऑफ ऑल 5 एंगल्स, बेटा हेक्सागन में तो 6 एंगल हो जाते हैं, हेक्सागन में तो 6 एंगल हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से बदला जाएगा। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 6 एंगल्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी में आपको अगेन पेंटागन दे रखा है, दैट इज रेगुलर, तो कोई बात नहीं, रेगुलर पेंटागन दे रखा है। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स, 5 एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540। ठीक है, सो 5 एंगल है ना। अच्छा, लेट मेजर ऑफ वन एंगल बी एक्स, क्या है, लेट मेजर ऑफ वन एंगल या एंगल बी एक्स, तो यही तो होगा। देयरफॉर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 एंगल होंगे। 5 एंगल किसके बराबर होंगे, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है तो लिख सकते हो मेजर ऑफ एंगल्स इन अ रेगुलर पेंटागन, तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 540, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 540/5, दैट इज 108 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, लेट द मेजर ऑफ वन एंगल बी एक्स, या मेजर ऑफ एंगल इन अ रेगुलर पेंटागन बी एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। एक एंगल x है और क्योंकि रेगुलर पेंटागन है तो सारे एंगल बराबर होंगे। ठीक है, सारे एंगल बराबर होंगे। तो इसको और अगर क्लियर करें तो हम लिख सकते हैं, लेट मेजर ऑफ ईच एंगल इन अ रेगुलर पेंटागन बी एक्स। अब ठीक है, तो 5 एंगल होंगे, 5 बार जोड़ा, 540 आ गया, निकाल लिया। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं, यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 at your screen, question number 6 at your screen, no sorry 7, question number 7 at your screen। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके स्क्रीन पर है। एक ट्रायंगल दे रखा है और हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यू कैन सी द फिगर एट योर स्क्रीन, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एक एंगल 30 है, एक एंगल 30 है, एक एंगल 90 है, और निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स वाई जेड। अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड। कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट? शुरू करते हैं पार्ट ए।
सिंस z and 30 forms लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150। देखो z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या है, x प्लस 90 इज वॉट, x प्लस 90 इज 180। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 90 दैट इज 90। x की वैल्यू भी 90 आ गई, x की वैल्यू भी 90 आ गई। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है वी नो क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन क्या होता है, 180 होता है कि 360 होता है, क्या होता है, तो वो होता है 360। क्या होता है, 360। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360। x है हमारा 90, y हमको निकालना है, और z क्या है हमारा, z है 150 इक्वल टू 360। तो ये क्या हो गया, 90 प्लस 240 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 240 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, y इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। y को निकालने के लिए हम एक तरीका ऐसे भी कर सकते थे। y को निकालने के लिए जो हमारा ट्रायंगल है ये 90 है, ये हमारा 30 है, तो ये हमारा आ जाएगा 60 किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हमारा कहाँ बन रहा है, y बन रहा है हमारा यहाँ पे। तो सिमिलरली y इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज़ 120। ऐसे भी निकाला जा सकता है, ओके। नाउ दूसरी चीज, हमने क्लास 7 में पढ़ा था एक्सटर्नल एंगल। अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करता हूँ, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये एंगल एक्सटर्नल होता है। अगर मैं इसको y रखता हूँ इस फिगर के हिसाब से, तो ये बन रहा है मेरा 90 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री। तो बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। एंगल प्रॉपर्टी, जो एक्सटर्नल एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक ये प्रूव हो गया। यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन बाय 3 मेथड्स। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी दोबारा देख लेते हैं एक बार। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, आई हैव गॉट वन ट्राइंगल, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। तो वी कैन से जो एंगल पॉलीगन के इंटीरियर में पड़ रहे हैं वो इंटीरियर एंगल है। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो लेट अस I1, I2, I3 इस एक्सटीरियर एंगल के जो सामने एंगल है, जो इस एक्सटीरियर एंगल के साथ में इंटीरियर एंगल है, देखो जो इस एक्सटीरियर एंगल के साथ में इंटीरियर एंगल है, इस एंगल के सामने जो एंगल हैं, इस एंगल के सामने इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, I1 प्लस I2। जब इनको जोड़ देते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। ये हमारे पास क्या है,
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी। पार्ट बी, you have got, you can see figure at your screen, you can see figure at your screen. Last question of our exercise, last question of exercise. Okay, now आपको एक्स वाई जेड निकालना था पहले क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड निकालना था। तो हमने तो इसका यूज़ कर लिया, हम लोग ये नहीं लिख सकते वी नो दैट, सॉरी हम लोग ये नहीं लिख सकते, हमको हाँ जो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड माना था वो हम क्या है, हम इसको मान नहीं सकते, ठीक है। हमको ये जो हमने लेफ्ट साइड पे किया था, लेफ्ट साइड पे किया था, उसको निकालने के बाद एक्स, क्वेश्चन नंबर ए ही चल रहा है हमारा, ठीक है। ए हम एक्स हमारा क्या आ गया था, एक्स आ गया था 90, अच्छा हमारा z आ गया था, z आ गया था 150, और फिर हमने y निकाल लिया था 120। कैसे, या तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से निकालें, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से निकालें, या एंगल सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 उससे निकालें। उसके बाद हमको इनको जोड़ना था, हमने क्या कर दिया था, वी नो दैट, हमको जोड़ना था, हमको इसको जोड़ना था। तो इसको करेक्शन कर लेना, क्या आ जाएगा देखो 90, 240, 360, ठीक है। तो जो हमने लेफ्ट साइड पे प्रूफ किया था 360 माना था, क्या माना था, वी नो दैट, वी नो दैट नहीं, ये तो हमको निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई जेड प्लस डब्लू, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब हम ये गलती नहीं करेंगे, वी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। हम क्या, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू की वैल्यू निकालनी है। पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी। तो क्या कर सकते हैं, z एंड 60 फॉर्म्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं, अच्छा देयरफॉर z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, this implies that z is equal to 180 minus 60, क्या आ गया 120, z की वैल्यू 120 आ गई। सिमिलरली क्या y प्लस 80, y प्लस 80 इज 180, तो y की वैल्यू मेरे पास 100 आ गई, 80 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, अच्छा। एंड x प्लस 120, x प्लस 120 इज अगेन 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 दैट इज 60, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 60, x की वैल्यू 60 आ गई है, y की वैल्यू 100 आ गई है, और z की वैल्यू 120 आ गई है। ये चीज़ें हो गई, ये x y z, हमें z निकालना है, w निकालना है, w, उसके बाद इसका सम निकालना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अब मैं w, हाउ कैन आई फाइंड आउट w, हाउ आई कैन फाइंड आउट w। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, सिंस गिवन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, फिगर में ये W है, अगर इस एंगल को 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ये 60 है, ये 80 है, ये 120 है। सो सिंस गिवन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, गिवन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 60
प्लस 80 प्लस 120 कितना होगा, ये होगा 360। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 360, इसको ऐड किया 140 माइनस 260, भाई देखो 140 120 260 हो गया, तो कितना आ गया 100। तो यहाँ पे जो W की वैल्यू आ गई है, W की वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर W इज़ व्हाट, एंगल W इज़ 180 माइनस एंगल 1 दैट इज़ 180 माइनस 100 दैट इज़ 80। तो W की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 80 डिग्री, W की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमको यहाँ पे इसको सम निकालना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप लिखेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है। सिंस सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो आप ये लिखोगे आप, ठीक है, तब ये करोगे। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ इक्वल्स टू एक्स की जगह मैंने 60 रखा, वाई की जगह मैंने 100 रखा, जेड की जगह 120 और इसकी जगह 80। अब मैंने इसको ऐड किया, जब मैंने इसको ऐड किया तो कैसे ऐड करेंगे, देखो 80 प्लस 120 200 300 360। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। ये मुझे प्रूव करना था, ये मुझे प्रूफ क्या, मुझे निकालना था। हैज़ प्रूव्ड कुछ एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।